तो अब हम नेक पार्ट बनाएंगे। देखिए आप बॉर्डर चाहें तो 10 नंबर की सिलाई से भी बना सकते हैं। आइडियली 10 नंबर की सिलाई से बनाएं। मेरे को थोड़ा सा बॉर्डर लूज़ चाहिए था, तो मैंने 9 नंबर की सिलाई से बनाया। तो इसी सिलाई से मैं, इन्हीं निडल से मैं नेक भी बनाऊंगी। तो हमारा राउंड नेक है, तो हम स्टिचेस पिकअप करेंगे। यहाँ की जो स्टिचेस हैं, ये वाली तो हमारी इसमें है ही 36 जो स्टिचेस हैं, ये पिक कर लेंगे। यहाँ से इस वाले पार्ट से 30 यहाँ से और 30 यहाँ से पिक करेंगे। 30 और 36 96 फंदे हो जाएंगे स्टिचेस हमारे पास। तो पिक करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा थ्रेड छोड़ेंगे। अब यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से देखिए, एक स्टिच पिक हो गया। अब ये ऐसे हम पिक करते जाएंगे टोटल 30 स्टिचेस। दो, तीन, चार, पाँच, ये देखिए जो हमें दिख रहा है ना, ये 6, 7, 8, 9। अब यहाँ से ये गैप है, तो इसे स्किप करेंगे। पहले इसको बोल लेते हैं 10। अब ये जो गैप दिख रहा है, इसे स्किप करके यहाँ से ले लेंगे अपने स्टिच को। 10 हो गई, 11, 12। तो ऐसे स्टिच पिक करते जाना है। 13, 14, 15, 16, 17, 18। थोड़ा गैप आए तो उसे स्किप करके नेक्स्ट कर सकते हैं। 19, 20। तो इस तरह से हम टोटल 30 स्टिच यहाँ से पिक करेंगे। 25, 26, 27, 28, 30। 30 स्टिच हमने पिक कर लिया। अब ये जो है, ये वाला जो है ना, चाहे तो इसे निकाल के आप एक निडल में शिफ्ट कर लीजिए।
जो जो बैक में हमने फंदे जो टाई बांधे हुए थे, तो अब उनको हमने शिफ्ट कर लिया निडल में। 36 फंदे 36, अब इनको हम ऐसे सीधा सीधा बुन लेंगे सारे फंदों को। फिर दूसरी तरफ की शोल्डर वाली पार्ट से उठाएंगे 30 फंदे। पहले इनको सीधा सीधा बुन लेते हैं। 36 फंदे हैं यहाँ के हमने पिक कर लिए इस पल्लू के, फिर ये बुनेंगे तो फिर नेक्स्ट पल्लू के भी हम ऐसे ही पिक कर लेंगे 30 स्टिचेस। ये वाला ईजी पार्ट है, ईजीएस्ट पार्ट, क्योंकि इसमें स्टिचेस हमारे पास ऑलरेडी, हम इजीली इनको निट कर लेंगे। ये जो थ्रेड है ना, इसको फिर लूप्स में डाल के अच्छे से हमें पक्का कर लेना है इसको नॉट लगा के। हमने क्योंकि यहाँ से वूल को अटैच किया था ना अपनी थ्रेड को, तो इसे कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ये वाले यहाँ से सारे फंदे पिक कर लिए, यहाँ से भी। अब इस वाले पल्लू, इस वाली नेक जो हमने बनाई है, यहाँ से 30 फंदे पिक करेंगे। तो ऐसे ही पिक करने हैं। एक, दो, तीन, चार, 5। तो ऐसे हम यहाँ से 30 फंदे पिक कर लेते हैं। जहाँ गैप वाली जगह होगी तो आपको ये स्किप करके उसके नेक से आप पिक कर लीजिए, ताकि गैपिंग ना आए बीच में, क्योंकि हमने यहाँ से फंदे शेप दी थी तो यहाँ पे थोड़ा सा लूज़ हो जाते हैं ये। तो ऐसे पिक करते हैं सारे फंदे। तो ये हमारे टोटल हो गए 96 फंदे। हमने ये जो बैक से भी उठाए हैं, फ्रंट और फ्रंट दोनों, फ्रंट से 30 और बैक में 36 तो थे ही, जिन्हें हमने होल्ड करके रखा था। अच्छा, अब ये है ना रॉन्ग साइड आ गए हम, है ना, मगर हम जो फर्स्ट रो है ना रॉन्ग साइड आए हैं, तो ये हम सीधा बुनेंगे, सारे 96 फंदे सीधे बुनेंगे। तो ये बैक में ना ऐसे आ जाएगा, जो उल्टे फंदों वाली बुनाई, गार्टर स्टिच, जो पर्ल वाली स्टिच है वो आ जाएगी। तो ये पूरी रो हम ऐसे ही बना लेते हैं। तो क्योंकि ये हमारी सीधी साइड है यहाँ से, पर ये वाली रो हम ऐसे पर्ल वाली बुनेंगे। तो हमने ये बुन लिया। अब सीधी साइड से जो है, सीधी साइड से ये हमारी जो पर्ल, जो ये उल्टी वाली रो आई है। अब यहाँ से देखिए, हम जैसे हमने बॉर्डर बनाया है ना, ट्विस्टेड ड्रिप बॉर्डर, ऐसे ही बनाएंगे। तो 1 निट 1 पर्ल वाला, एक उल्टा एक सीधा। तो जैसे हमने बनाया था वैसे ही बनाएंगे। तो सबसे पहले एक फंदा सीधा, तो हम ऐसे ना डाल के फंदे को बैक लूप में, जैसे हम ट्विस्टेड ड्रिप बना रहे थे ना, वैसे ही बनाएंगे। एक फंदा उल्टा, सॉरी सीधा, और आगे लाया धागे को उल्टा। यहाँ पे नहीं डाल के हम बैक लूप में डालेंगे, और ये सीधा पीछे ले गए धागा, आगे लाए उल्टा। तो एक उल्टा एक सीधे का हम बॉर्डर बनाएंगे निट एंड पर्ल का। तो ऐसे ही हम, ये फर्स्ट रो हो गई, ऐसे हम 7 से 8 रो बनाएंगे। 1 या 1.25 इंच का बॉर्डर बनाएंगे, 1 या 1.25 इंच तक इसकी जो है लेंथ चौड़ाई रखेंगे, तो लंबाई या चौड़ाई। तो एक सीधा एक उल्टे का बनाएंगे,
7 या 8 रो, आप चाहें तो 1-2 रो ज़्यादा भी बना सकते हैं, 8-9 रो। तो इसे बनाते हैं, सिंपल है। तो हमने 7-8 रोज़ बना ली। ये 1 इंच से ज़्यादा है, आप 1-1.25 इंच, 1.5 इंच से ज़्यादा ना रखें। तो लगभग 1.25 इंच तक होगा ये, 1-1.25 इंच तक। तो मैंने इसको इतना ही रखना है। आप चाहें तो इसे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच, इससे ज़्यादा बड़ा मत करिए। तो अब यहाँ से तो अब इसको कास्ट ऑफ करेंगे। तो देखिए, जो जैसा फंदा है उसको वैसे ही बुन के हम बंद कर लेंगे। तो ये सीधा फंदा है तो इसको सीधा, बैक लूप में बुन रहे थे तो बैक लूप में ही, और धागा आगे लाके उल्टा जो फंदा है, उल्टा फंदा बुन के इसमें से इसको निकाल लेंगे। ये मेरे धागे वो निकल गए थे तो इसलिए थोड़ा ऐसा हो गया, दोबारा मैंने डाले हैं। तो बैक करेंगे ऐसे, फिर आगे तरफ लाएंगे। ये 3-4 फंदे निडल से निकल गए थे तो इसलिए ऐसे, फिर पीछे ले जाएंगे। अब नॉर्मल हो गया। तो ऐसे कास्ट ऑफ करते जाएंगे। और कास्ट ऑफ करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है, हाथ ये जो आपको बहुत टाइटली नहीं करना और ना ही बहुत ढीला करना है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला, थोड़ा बहुत इसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए, बट बहुत लूज़ भी नहीं। सो ऐसे कास्ट ऑफ करते जाएंगे, क्योंकि नेक की पट्टी है ये, नेक बैंड, थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी होनी चाहिए और बहुत लूज़ भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अब अपना पूरे जितने भी रोज़ हैं, सॉरी पूरा राउंड है, जितने भी फंदे हैं ऐसे कास्ट ऑफ कर लेंगे। ये देखिए, जो फंदा जैसे उसे वैसे बुन के तो इस ऐसे आता है। तो अब ये बन गया है। आप 1-2 रो और बना सकते हैं। ये देखिए, जो राउंड नेक है। अब इसको थ्रेड को कट कर लेंगे, थोड़ा सा लंबा कट करेंगे, जिसे आगे हम वेव ऑफ कर लेंगे। ये जो है ऐसे इसको नॉट लगा लेंगे। तो इसकी नेक जो है
देखिए बहुत इजीली बन गया, बहुत इजी वे है ये। देखिए अब इसके बटन बैंड बनाते हैं। ये देखिए, ये देखिए बहुत अच्छी शेप आई है इसकी नेक की, और ये ऐसे। अब इसके बटन बैंड पे काम करते हैं। देखिए स्टिचिंग, तो हमारा देखिए नेक भी बन गया। अब हम ये बटन बैंड बनाएंगे, तो अब यहाँ से स्टिचेस पिकअप करेंगे। अब एक चीज़ देखिए, अब अगर आपके पास लंबी नीडल है, क्योंकि हम ये जो पूरी जो लाइन है यहाँ से पिक करेंगे। ये देखिए जो ये पूरी लंबी, ये यहाँ से यहाँ तक नेक लाइन तक, तो हमें आपके पास पिकअप के लिए लंबी निडल है ऐसी स्ट्रेट, तो आप इससे कर सकते हैं। मेरी इतनी लंबी नहीं है। या फिर आपके पास सर्कुलर निडल है, सर्कुलर निडल तो आप अपने निटिंग टूल में रख ही लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही हैंडी भी होती है, और इससे हम बनाते हैं तो आसानी से बन जाता है। और जब हम कोई बड़ा स्वेटर बुनते हैं तो स्ट्रेट निडल की बजाय इसमें इजी होता है। तो अब यहाँ से हम इसी सर्कुलर निडल से स्टिच पिकअप करेंगे, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत लंबी है, और जो मेरी निडल्स हैं वो इतनी लंबी नहीं है। तो क्योंकि सर्कुलर निडल से इजी लगता है मुझे, तो मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। अगर आपको बच्चों की स्वेटर वगैरह बनानी है तो इसमें इजी रहता है। अब देखिए यहाँ से हम स्टिच पिक करेंगे, ऐसे ही पिक करेंगे जैसे हमने किया था। तो हम यहाँ से, ये हमने 17-18 रोज़ बनाई थी, जितनी बनाई थी, तो उस हिसाब से हम स्टिचेस पिक करेंगे। यहाँ से देखिए कॉर्नर से थोड़ा सा थ्रेड को छोड़ेंगे, बाद में इसको वीव ऑफ करेंगे, जिससे नॉट लगा लेंगे, वीव ऑफ कर लेंगे, जिससे ये निकलेगा नहीं। 1 2 3 4 5, एक स्किप कर लेते हैं ऐसे, 6 7, ये देखिए ये है ना 8 9 10 11 12। आपने जितना लंबा अपना बनाया है, जितनी रोज़ का, उस हिसाब से आप पिकअप कर लीजिए। 3 3 6 9 12 13 14। जैसे आपने 20 रोज़ बनाई हैं तो आप 18 19 पिक कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 3 3 6 9 12 15 पिक किए हैं, और एक यहाँ से 16। तो ऐसे पिक कर लिया। तो इतनी ही आप इसके इस वाले बॉर्डर में, दूसरे पल्ले के बॉर्डर में भी इतनी ही पिक करेंगे। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ से जो हम फंदे पिक करेंगे स्टिचेस, तो एक स्ट्रेट लाइन, ये जो है ना, इसी लाइन में हम पिक करेंगे। तो ये देखिए, ये जो है ना कॉर्नर में, तो एक फंदा, एक, नेक्स्ट में 2, और ये 3 फंदे पिक करने के बाद मैं एक स्टिच एक छोड़ दूंगी। नेक्स्ट 1 2, और ये देखिए एक ही लाइन में आ रहे हैं ना, 2 3 फंदे पिक कर लिए, फिर एक स्किप कर दूंगी मैं इसे। नेक्स्ट तो
तीन स्टिच पिक करने के बाद मैंने एक को स्किप किया है, 1 2 और ये 3। देखिए ये एक ही लाइन में आ रहे हैं हमारे, ये देखिए रो आ रही है ना। फिर नेक्स्ट मैंने स्किप कर दिया, फिर यहाँ से 1 2 और ये 3। तो ऐसे ही पिक करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंदे हो जाएंगे तो हम यहाँ पे फिर वो झोल सा नहीं आएगा। तो 3 के बाद एक स्किप कर लेंगे। तो ये कितने फंदे पिक करने डिपेंड करता है आपने कितनी लेंथ बनाई है, कितना लंबा बनाया है। तो जितनी मैंने लेंथ ली है इसमें 135 से 140 फंदे पिक करेंगे। अगर आपने इससे छोटा बनाया है तो इस हिसाब से आप अपनी जो स्टिचेस को पिकअप करेंगे। इससे लेंथ को, जो आपकी कार्डिगन की जो लंबाई है स्वेटर की, उस हिसाब से पिक करेंगे। इससे लंबा बनाए तो इससे ज़्यादा करेंगे। इतना बनाए 135 से 40, 130 to 140 के बीच में आप पिक करेंगे। तो हम ये अब पूरी पिक करते जाएंगे यहाँ तक। तो मैं अब कंटिन्यू करती हूँ। और देखिए जो हमने पिक किया ना, ये देखिए एक रो है ना सीधी, यहाँ से इसी में हम पिक करेंगे। और जो बैक साइड है ये ऐसे आ रही है, यहाँ से हमने पिक किया है। देखिए यहाँ से स्किप कर देती हूँ, एक नेक्स्ट है। होप आपको क्लियर दिख रहा हो। 1 2 3 3 ऐसे ये स्टिचेस पिक कर लेने हैं आपको। 1 2 3, फिर यहाँ से एक स्किप करेंगे। नेक्स्ट ये जो है ना, ये दिख रहे हैं, इनमें पिक करना है। एक स्किप करके नेक्स्ट वाले में 1 2 3 पिक किए, फिर एक स्टिच छोड़ देंगे, नेक्स्ट से पिक करेंगे। तो ऐसे ये बनता जाएगा। स्टिच पिक करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा स्टिच ना पिक करें, बीच बीच में से स्किप भी कर लीजिए। काउंटिंग का ध्यान रखिए, इतनी लंबाई है तो 135 से 40 के बीच में, इस हिसाब से। थोड़ा कम है तो 30, 25 से 31, 30 ज़्यादा है तो इस हिसाब से स्टिचेस का भी ध्यान रखिए। बीच बीच में से आप स्किप करते रहें, क्योंकि हमारी लेंथ बहुत ज़्यादा है, हम इतने स्टिच पिक करेंगे तो ऐसे जो पट्टी होती है हमें इसमें झोल नहीं चाहिए। हमें एक पट्टी, बटन पट्टी एकदम स्ट्रेट अपनी चाहिए। तो चलिए पिक करते हैं और बनाते हैं। तो देखिए हमने ये सारे स्टिच पिक कर लिए। ये हमने स्टिच जो है एक ही रो में पिक किए हैं। देखिए एक ही, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी। ये देखिए, ये देखिए। और ये टोटल मैंने 32 स्टिचेस पिक किए हैं। आप जितने स्टिच पिक करेंगे ये रो बनेगी, हर स्टिच है ना एक, तो लेंथ के अकॉर्डिंग आप पिक करिए स्टिच। तो मैंने ज़्यादा नहीं पिक करी हैं। अब ये हमारी देखिए, और रॉन्ग साइड से ऐसे आए हैं, ये आपको दिख रहा होगा। तो रॉन्ग साइड से ऐसे आए हैं। तो जो फर्स्ट रो है, अब हम जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं इन्हें बाद में वीव ऑफ कर लेंगे। ये हमने जब धागा अटैच किया था उस समय हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था। तो देखिए अब फर्स्ट रो है, ये रॉन्ग साइड है, मगर हम इसे बुनेंगे, सीधा बुनेंगे, सीधी बुनाई करेंगे, हर फंदे की सीधी बुनाई। अगर आपका स्टिचेस ज़्यादा हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि स्टिचेस ज़्यादा हैं, तो आप 2 को 1 भी कर सकते हैं, बीच में 2 स्टिचेस का 1 स्टिच भी कर सकते हैं। तो ऐसे ये सीधा बुनेंगे, फर्स्ट रो जो है सीधा बुनेंगे। अगर आपके पास स्ट्रेट नीडल है लंबी तो आप बुन सकते हैं, क्योंकि हम सीधा स्टिचेस उठा रहे हैं। तो मेरे पास लंबी स्ट्रेट नीडल नहीं थी बहुत ज़्यादा,
तो हमने सर्कुलर नीडल से काम चला लिया, और सर्कुलर नीडल से कोई दिक्कत नहीं आती। थोड़ा सा साइज़ मेरा अलग है सर्कुलर नीडल का। ये जो है 10 नंबर की हैं शायद, हाँ 10 नंबर की सर्कुलर नीडल हैं, नहीं तो मेरे पास इससे मोटी थी, तो एग्जैक्ट मेरे पास 9 नंबर की नहीं थी, तो मैंने इससे उठाए हैं। तो देखिए अब जो राइट साइड है वो ऐसे आएगा, ये देखिए जो पर्ल फंदे हैं राइट साइड में ऐसे आएंगे। तो अब इस पूरी रो को बुनते हैं। तो देखिए पूरी रो जो है हमने बना ली, रॉन्ग साइड से ऐसे बनेगी, सीधी साइड से ऐसे। देखिए एक ही लाइन में हमारी स्टिचेस पिकअप हुई हैं। तो अब यहाँ से हम बॉर्डर बनाएंगे, जैसे हमने ये बॉर्डर बनाया सेम ऐसे 3 रोज़ बनाएंगे, उसके बाद बटन होल भी बनाएंगे। तो ये मेरा राइट साइड का पल्लू है। तो अब जो है यहाँ से ये हम ट्विस्टेड रिब बॉर्डर बना रहे हैं, तो ऐसे ना बना के बैक लूप में इसके डाल के एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, एक सीधा एक उल्टे का हमने बॉर्डर बनाया है। निट एंड पर्ल, 1 निट एंड 1 पर्ल। सो ऐसे ही बनाएंगे। ये फर्स्ट रो हो गई, तो 3 रोज़ बुनेंगे, 2 रो और बनाएंगे, उसके बाद हम बटन रो बनाएंगे 4th रो में। तो इस रो अब को कंप्लीट करते, एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाते हैं और 3 रोज़ कंप्लीट करते हैं। तो हमने 3 रोज़ बना लिए, 3 रोज़। अब यहाँ पे अब हम बटन होल भी बनाएंगे। बटन होल बनाने के लिए मैंने स्टिच मार्कर लगाए हैं। तो मैंने टोटल 9 स्टिच मार्कर लगाए हैं। तो देखिए आप कैसे एडजस्ट करेंगे इन्हें। देखिए यहाँ से तो ये जो है ना 1 2, ये जो तीसरा जो निट वाली रो है ना, ये वाली, इसमें हमने स्टिच मार्कर लगा लिया। इसके बाद यहाँ से हमने 1 2 3, ये जो निट वाली है 1 2 3 4 5 6 7 हमने स्किप किया। 8th वाले में हमने ये स्टिच मार्कर लगा लिया, जो निट वाली जगह है यहाँ पर। इसके बाद जिस हिसाब से आपके स्टिच होंगे, ऊपर भी हमने यहाँ से देखिए 1 और ये 2 स्किप किए हैं, तीसरे वाले में हमने स्टिच मार्कर लगाया है जो निट वाली जगह है यहाँ से। तो 7 हमने स्किप किए हैं। तो जैसे हमारे स्टिच कम ज़्यादा होंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे नीचे वाले में हमने 6 या 7 गैप ले लिया, तो जितने होंगे 1 2 3 4 5 6, 7th वाले में लगा दिया 1 2 3 4 5 6, 7th वाले में लगा दिया 1 2 3 4 5 6, 7th वाले में लगा दिया। तो ऊपर से हम एडजस्ट करते हुए आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 7th वाले में लगा दिया। तो ऐसे लगाया, अगर कम ज़्यादा रह गया तो यहाँ पे 7th या 8th वाले में ऐसे लगा सकते हैं। टोटल 9 बटन लगाएंगे, तो ऐसे इनको एडजस्ट करके लगा लीजिए। तो अब यहाँ से बटन होल बनाएंगे, जहाँ जहाँ हमने ये स्टिच मार्कर लगाए हैं उस तरफ से हम बनाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत इजी है। जो हमारा स्टिच जैसा है उसे वैसे ही बुनेंगे। ये हमारी रो 4th है। तो पहला, दूसरा जो है सीधा है, बैक लूप में लेंगे क्योंकि हम ट्विस्टेड ट्रिप बॉर्डर बना रहे हैं। नेक्स्ट जो जैसा है वैसा फंदा, अब देखिए इसमें आ गए। इसी को जो स्टिच मार्कर वाला है इसको ऐसे ही बुनेंगे। अब इस वाले को ऐसे बुन लिया, ये जो सीधी है। अब इसको धागे को आगे लाएंगे, अपने धागे को आगे लाया। नेक्स्ट 2 फंदे बुनेंगे, एक उल्टा फंदा है, इसके बाद एक सीधा फंदा है। इनको धागे को आगे लाके हम इन्हें सीधे ही बुनेंगे, दोनों फंदों को एक साथ। तो यहाँ से इसको ऐसे डालेंगे। पर अगर हम, क्योंकि ऐसे छोटा हमें बटन होल बनेगा, तो इसको थोड़ा सा ढीला या इसको ऐसे पकड़ लेंगे, हल्का सा इसको ऐसे पकड़ के ऐसे धागा डालेंगे और इसको बुन लेंगे। ये जो लूप है इसको ऐसे पकड़ करके
तो ये हमारा बटन होल बन गया। तो इसके बाद जो स्टिच जैसा है वैसे ही बनाएंगे। ये सीधा है, सीधा, ये देखिए बटन होल बन गया पहला। मैं इसको थोड़ा और पास से बना के बताती हूँ आपको। तो नेक्स्ट बटन होल तक पहले बुन लेते हैं। अब हम स्टिच मार्कर वाले इसमें आ गए। ये देखिए सीधी साइड में स्टिच मार्कर है, तो ये हमारा सीधा है, तो इसको ऐसे बैक लूप में बुन लेंगे पहले तो, है ना। अब हम अपने धागे को आगे लाएंगे। अब नेक्स्ट दो फंदे, एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा है, तो इनको ऐसे सीधा बुनेंगे। ये जो दो फंदे हैं ना, इनको ये धागे को आगे ला के इनको सीधा बुनेंगे ऐसे। अब ऐसे बुनेंगे तो क्योंकि छोटा बटन होल बनेगा ऐसे, तो इसको थोड़ा सा पकड़ लेंगे, होल्ड करेंगे और इसको ऐसे डाल लेंगे, तो ऐसे हमारा बटन होल बन जाएगा। और ज़्यादा लूज़ बनाना चाहते हैं, बड़ा बटन लगाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा और यहाँ से थ्रेड को होल्ड कर लीजिए, तो ऐसे ये हमारा बटन होल बन जाएंगे। तो हमें ऐसे ही बनाने हैं और उसके बाद जो जैसा है वैसे बुनते जाएंगे। तो ऐसे अपने बटन होल बनाते हैं। तो ये सारे बटन होल हमने बना लिए। अब नेक्स्ट रो में तो ये जो फर्स्ट फंदा जो जैसा है वैसे ही बनाएंगे। नेक्स्ट जो फंदा है बैक ले गए, अब यहाँ पे देखिए जो हमने बटन होल के लिए बनाया था ये एक्स्ट्रा, अब हम इसके बैक लूप में नहीं बुनेंगे, तो उससे स्टिच छोटा हो जाएगा। हम इसको सीधा जैसे बुनते हैं वैसे ही बुनेंगे। नेट हम बैक लूप में बुन रहे हैं ना, तो हम इसको बैक लूप में ना बुन के ऐसे ही सीधा बुनेंगे, तो हमारा बटन होल जो है ठीक शेप में आ जाएगा। उसके बाद जो जैसा फंदा है वैसे ही बुनेंगे, क्योंकि हम बैक लूप में बना रहे हैं ना, मगर ये बटन होल वाला जो फंदा है इसको हम नॉर्मल बुनेंगे, बैक लूप में नहीं बुनेंगे। तो देखिए ये होल बन गया हमारा अच्छा सा। तो एक बार और आपको दिखा दूँ। अभी जो लूप है देखिए, ये हमारा ये उल्टा था फंदा, अभी सीधा फंदा आ रहा। हम इसके बैक लूप में नहीं बुनेंगे जैसे हम बुन रहे हैं, हम इसको ऐसे ही बुनेंगे जैसे फ्रंट लूप से बुनते हैं, तो इसको ऐसे ही बुन लेंगे। अब नेक्स्ट फंदा उल्टा है तो धागे आगे करके बुन लेंगे, फिर उल्टा। तो जो जैसा फंदा है उसको वैसे ही बुनते जाएंगे। अब देखिए ऐसे बटन होल बन गया। तो अब सारा पूरी रो ऐसे बनाएंगे। इसके बाद मैं एक रो और बनाऊंगी, उसके बाद हम कास्ट ऑफ कर लेंगे। तो जो है दो रो और बना ली। अब इसके बाद है कास्ट ऑफ कर लेते हैं, जैसे है वैसे स्टिच बुन के रॉन्ग साइड से। अब दूसरा फंदा है, हमें ट्विस्ट ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा इसको सिंपली बुन लेंगे। ट्विस्टेड जो हमें नहीं बनाना, बैक लूप में नहीं, आगे से ही करेंगे। तो अब इसे कास्ट ऑफ कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं रखना और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट रखना है कास्ट ऑफ करते समय। उल्टा फंदा है, सॉरी, आगे से करना है। तो ऐसे सीधा फंदा सीधा बुन के, उल्टा फंदा उल्टा बुन के हम कास्ट ऑफ कर लेंगे।
तो ऐसे देखिए, तो ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब स्टिच मार्कर भी हटा लेंगे क्योंकि अब ये बन गया हमारा बटन होल। तो लास्ट में देखिए ये हमारा जो बटन बैंड है बन गया। जितने भी एक्स्ट्रा जो थ्रेड हैं इन्हें वीव ऑफ कर लेंगे और इसका नेक देखिए। तो अब चाहे तो आप सीधी रो से भी कास्ट ऑफ कर सकते हैं, जैसे इधर की थी। तो ये देखिए ऐसे है, पर यहाँ पे मुझे उल्टी साइड से किया है तो यहाँ पे ऐसे फिनिशिंग आएगी। हमने नेकलाइन में भी ऐसे ही किया है। तो जो दूसरा है, ये दूसरा पल्ला है जो फ्रंट पैनल, तो आप ना इसको भी जितने हमने स्टिचेस उठाए हैं ऐसे ही उठाएंगे इस पल्ले में भी। जैसे अगर 130 है तो 130 उठा के सीधा जितनी रोज़ बुनी है इतनी बुन के सीधे उल्टे का ट्विस्टेड ड्रिप बॉर्डर बनाएंगे, सीधे उल्टे का, एक सीधा एक उल्टा। और तो ये वाला जो है हमने ये नीचे से शुरू किया था सीधी साइड से, तो नीचे से सीधी साइड से ऐसे शुरू करने की बजाय आप यहाँ से ऊपर से सीधी साइड से शुरू होगा, यहाँ से फंदे पिकअप करना स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही बटन पट्टी बटन बैंड बनाएंगे। मगर इसमें हमें बटन बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ बटन बनेंगे और ये होल इस वाली पट्टी में हमने बना लिया। ये सीधी साइड था राइट साइड और ये हमारी लेफ़्ट साइड आ जाएगा। तो इसमें भी हम ऐसे ही उतने ही फंदे, जैसे अब 130 है तो 130 फंदे उठा के बना लेंगे सीधे उल्टे का बॉर्डर। देखिए ऐसे हमने पिक कर लिए। तो सीधी रो में पिक करेंगे, ये जैसे है ना, इतने ही फंदे पिक करेंगे। ये देखिए थ्री के बाद एक स्किप करें, बीच बीच में करिए अगर आपको रेगुलर नहीं करना तो, क्योंकि कम स्टिचेस भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा भी होंगे तो झोल जैसा भी नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप स्किप करिए, अपने स्टिचेस को पिक करिए। तो सेम आप ऐसे ही अपना पैटर्न बनाएंगे। तो इसी तरह से पिक करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे स्टिचेस सारे। तो देखिए हमने सारे फंदे पिक कर लिए। अब हम जो फर्स्ट रो है उल्टी साइड से बनाएंगे। तो उल्टी साइड से बनाएंगे तो जैसे हमने इस तरफ इस वाली पट्टी में बनाया था वैसे ही बनाएंगे। तो सारे फंदे सीधे बुनेंगे, हमें जो सीधे फंदे बुनेंगे, उल्टी तरफ से बुन रहे हैं तब भी सीधे बुनेंगे ये वाला। तो देखिए ये जो सीधी साइड है पर्ल आ जाएगी, जैसे हमारी यहाँ पे आई थी फर्स्ट रो पर्ल की, है ना। उसके बाद हम बॉर्डर बनाएंगे 1 निट और 1 पर्ल का ट्विस्टेड रिब में। तो फर्स्ट रो ऐसे बुनेंगे, उसके बाद हम बॉर्डर बनाएंगे। तो सीधी साइड ऐसे आएगी। तो बस ऐसे ही बटन बैंड वाली जो पट्टी है इसको बना लेंगे। इस तरफ बटन होल नहीं बनाएंगे, बटन होल हम बना चुके हैं। तो अब ऐसे इसको बनाते जाते हैं।
ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन में ही हमने फंदे उठाए हैं और ये पर्ल फंदे ही बुने उठाए हैं सीधी तरफ से। फिर उसका ऐसा बटन बैंड या बटन पट्टी बनाएंगे। तो बनाते हैं इसमें कोई बटन होल बनाने की नहीं बनाने हैं क्योंकि हम यहाँ बना चुके हैं, तो बनाते हैं। तो देखिए ये जो फर्स्ट रो है हमने रॉन्ग साइड से, उल्टी साइड से हमने सीधा बुना था, तो सीधी साइड में पर्ल आ गया, उल्टे जो आए हैं स्टिचेस। तो अब यहाँ से हम बॉर्डर बनाएंगे सीधे उल्टे का, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, ट्विस्टेड रिब बॉर्डर है ना। तो हम यहाँ से ना डाल के बैक लूप से डालते हैं। तो अब ऐसे ही बनाते जाएंगे, जितना आपने 6-7 रोज़ जितनी हमने उसमें बनाई है उतनी रिपीट कर लेंगे। तो ये तो अब इसे कंप्लीट करेंगे। तो 6-7 रोज़ बना के, तो ऐसे ही जैसे हम बॉर्डर बनाते आ रहे हैं वैसे ही बॉर्डर बना लेंगे। तो ये स्वेटर बहुत इजी है और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है और कहीं भी कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर आप बिगनर्स भी हैं, तो अगर आप फर्स्ट टाइम भी स्वेटर बना रहे हैं, आपको सिर्फ निडल्स चलाने आते हैं, तो भी आप ये बना सकते हैं। बहुत इजी पैटर्न है और मैंने हर रोज़ और सब कुछ आपको काउंट करके सब चीज़ें बताई हैं। आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे और परफेक्ट बना पाएंगे। तो ऐसे निट एंड पर्ल का ट्विस्टेड रिब बॉर्डर बनाएंगे। तो ये जो है बटन बैंड हमारा बन गया दोनों तरफ के, और ये स्वेटर का साइज़ भी बहुत अच्छा है। ये देखिए, तो ऐसे कोने लटकते हुए भी नज़र नहीं आते। जैसे हम पहनते हैं तो कोने गिरते हैं, कॉर्नर्स, तो इसमें बिल्कुल नहीं गिरते हैं। कई बार हम कार्डिगन बनाते हैं ऐसे, तो इसमें कोने अलग से लटकते हैं पल्लू के, पर इसमें नहीं लटकते क्योंकि हमने इसमें स्टिचेस बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं, काउंट करके और अच्छे से बनाए हैं और इस तरह से बनाया है। तो अगर हम ज़्यादातर ऐसे स्टिचेस बनाते हैं उसमें हम ध्यान नहीं रखते तो कॉर्नर्स लटकते हैं, और इस पैटर्न में नहीं लटकते। और देखिए बहुत ही इजी पैटर्न है। और ये मैंने अभी जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इन्हें आप वीव ऑफ कर लीजिए इनमें डाल के। और अभी इसके बटन्स भी नहीं लगाए हैं और इसका साइज़ जो है काफ़ी अच्छा है। मैं आपको इंच टेप से मेज़र करके बताऊंगी। तो वैसे ये स्वेटर हमारी बन गई है, इसके बाजू देखिए, और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है। और इसकी जो नेक फिनिशिंग है, नेक भी इजी भी है और बहुत अच्छी भी बनी है। तो आप और साइज़ेस मैं वीडियो बनाऊंगी और साइज़ेस के। देखिए नेक इसकी, तो देखिए अब इसमें बटन्स लगाएंगे। तो मैंने ये सिंपल वाले बटन लिए हैं, आप चाहें तो कोई फैंसी बटन भी लगा सकते हैं। ये देखिए इनके बीच में जितना डिस्टेंस है ना, अब ये बटन लगा लिए। अब तो 1 2 3 4 5 6 ये जो निट वाले जो स्टिचेस हैं उनका डिस्टेंस है, उतना ही नापेंगे। 1 2 3 4 5 6 के बाद इस वाले में यहाँ पर हम बटन लगाएंगे ऐसे। देखिए नाप के देख लेंगे तो ऐसे फिट बैठेगा। तो यहाँ से हम बटन लगाना, जो हमारी कॉर्नर से यहाँ से जो एक्स्ट्रा थ्रेड बच जाती है ना, तो इससे हम बटन लगाए हैं ये वाले। तो
देखिए जो हमने कट नहीं किया एक्स्ट्रा थ्रेड, तो उससे कॉर्नर के बटन लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप चाहें तो सेम कलर की जो रील वाला धागा होता है ना सिलाई करने वाला, उससे भी लगा सकते हैं और इससे भी लगा सकते हैं, सेम वूल की जो थ्रेड है इससे भी। बैक साइड में क्योंकि हमने थ्रेड जो है अलग से अटैच की है यहाँ पे, तो 2-3 नॉट लगा लेंगे। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे हम नॉट नहीं लगाएंगे, नहीं नॉट लगा के, सॉरी, लूप्स में डाल के 1-2 और नॉट लगा लेंगे। तो इससे होगा क्या, हमारा जो पैटर्न है और सिक्योर हो जाएगा। और कट करने से पहले इसको थोड़ा सा लूप्स में डाल के वीव ऑफ कर लेंगे। तो अब ये इसको फिर कट कर लेंगे। सेम ये जो थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा थ्रेड छोड़ा है इसको भी थोड़ा वीव ऑफ करके फिर कट कर लेंगे, तो ये निकलेगा नहीं और दिखेगा भी नहीं। केयरफुली कट कर लेंगे तो ये हमारा बटन लग गया ऐसे। देखिए ये मैंने सिंपल स्वेटर बनाई है, कोई डिज़ाइन नहीं डाला, स्टॉक एंड स्टिच उल्टा सीधा पैटर्न जो है वो बनाया है। और इसे कोई बिगनर्स भी बना सकते हैं। तो देखिए ऐसे हम काउंट करके अपने बटन लगाते जाएंगे। ये देखिए